स्वागत है दोस्तों आपकी पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुलक नहीं करना, जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है, क्योंकि हर साल बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम सरल तरीका से बहुलक निकालना सिखाया गया है। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो चालू और क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्व। यहाँ पे प्यारे बच्चों हम समझेंगे, ये हमारा होता है बहुलक का सूत्र। इसी के माध्यम पर हम बहुलक निकालते हैं। तो जो हमारा क्या है बहुलक का सूत्र, यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F माइनस F0 माइनस में F2 गुणे में H है। तो इन सभी को हम जो प्रश्न दिया इसी में हम निकालेंगे। F1 भी निकालेंगे, F0 निकालेंगे, H का भी मान निकालेंगे और L का भी मान निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे मानों को, तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बारंबारता में देखेंगे। हम बारंबारता में यह देखेंगे, सबसे पहले हम F1 निकालेंगे। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले F1 निकालेंगे। तो जो बच्चे जानते नहीं होंगे कहेंगे सर जी हम कैसे F1 निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमको बारंबारता में देखना है। ये हमारा बारंबारता, इसमें हम देखेंगे सबसे जो संख्या अधिक रहेगी उसको हम F1 मानेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर जी 12 है। तो ये 12 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो हम इसको F1 मान लेंगे। तो आइए F1 मानते हैं, इसको हम F1 मान लेंगे। अब हमको क्या मानना है, F0 मानना है। तो F0 कहाँ से मानेंगे, ठीक इसके बगल में जो दिया गया संख्या है ना, इसे हम F0 मानेंगे। बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। अब हमको क्या मानना है, F2 मानना है। तो ठीक F1 के आगे जो भी संख्या दी गई है उसे हम F2 मान लेंगे, F2 मान लेंगे। ठीक, अब हमको क्या मानना है, अब हमको यल भी निकालना है। तो यल हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए ठीक जो F1 हमने निकाला है ना, ठीक इसके ऊपर जो वर्ग अंतराल दिया है क्या है, 60 है और 80 है, 60 और 80 है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, यल निकालना है। तो ये हमारा जो पहले संख्या आता है वही हमारा यल हो जाएगा। तो ये हमारे पास यल हो जाएंगे। अब हमको एच निकालना है। तो एच कैसे निकलेगा, क्या करना है आपको, 80 में से 60 को घटा देना है। तो हमारा एच निकल कर आएगा। एच कितना हो जाएगा, 60 में से 80 में से 60 निकालेंगे कितना होगा, 20 होगा। तो हम 20, हमारा एच भी निकल आया। अब इसको हम यहाँ से करेंगे सोल्व। अगर आपको इस टाइप और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन आपसे और भी बनाकर पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ इसी कंसेप्ट पर आपको लगाना है। केवल आपको इस बात को ध्यान में रखना है, F1 आप निकाल लेंगे तो F0 और F2 का भी मान एकदम आसानी तरीका से आप निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसमें आपको बारंबारता दिखना है कौन अधिक है, उसी को आपको F1 मान लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, इतना बात हम लिखेंगे। जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्या है, यल कितना दिया है, यल आप कहोगे सर जी 60 दिया है, तो 60 को हम रखेंगे। उसके बाद से F1 कितना है, F1 12 है, तो 12 को रखिए। F0 कितना है, F0 10 है, तो 10 को रखेंगे। F2 कितना है, F2 हमारा 6 है, तो 6 को रखेंगे। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। आप देखेंगे H कितना है, H हमारे पास कितना है बच्चों, 20 है, तो 20 को रखेंगे, H बराबर 20। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का जो सूत्र होता है उसी पर हम इन सभी मानों को रखेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब रखते हैं, कैसे रखना है आपको ध्यान से समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन ये है, आपको केवल समझना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम अलग से एक पेज ले लेते हैं, इस पर हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, हम लगाएंगे सबसे पहले बहुलक का सूत्र। तो देखिए क्या है, यल प्लस में F1 माइनस F0
बट्टा में 2f1 माइनस में f0 और माइनस में f2 और गुणे में h, इन सभी पर मान को रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो हमने यल कितना निकाला था, देखिए यल कितना है, यल हमारा 60 है, तो यल हम 60 को रखेंगे, तो 60 को रखिए, 60 रख लेंगे। प्लस में f1 कितना था प्यारे बच्चों, f1 हमारा 12 था, देखिए f1 कितना है 12 है, तो हम 12 को रखेंगे, तो 12 रखेंगे। माइनस में f0 कितना है 10 है, तो 10 को रखेंगे। बट्टे में 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को उतार लेंगे, 2 को उतार लेंगे। इसके बीच में कोई निशान नहीं दिया है, तो गुणा का निशान छुपा रहता है, तो हम लगा लेंगे। f1 कितना है 12 है ना, तो 12 को रखिए। माइनस में अब क्या है f0 का मान कितना है 10 है, देखिए यहाँ पर f0 का मान कितना है 10 है, तो 10 को रखिए। फिर से माइनस f2 का मान कितना है 6 है, f2 का मान यहाँ पर 6 दिया है, तो हम 6 को रखेंगे। गुणे में h का मान कितना है 20 है, तो 20 को रखेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व कर कर इसका हम आंसर बताएंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। क्या है 60 है, तो 60 को रखिए। प्लस में 12 में से 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नीचे वाला सोल्व करिए। क्या है, इस 2 से 12 में गुणा करेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा, तो 24 करेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है भाई, इस क्या है माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों संख्या जो है वो जुड़ जाएगी। और माइनस है तो माइनस यहाँ पर रह जाएगा, इन दोनों जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और गुणे में कितना है 20 है, तो 20। अब आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। 60 है तो 60, प्लस में 2 है तो 2। अब क्या करना है 24 में से 16 घटाना है, 24 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 को रखेंगे। गुणे में कितना है 20 है, तो 20 रहेगा। अब इसको इधर सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व कीजिए। यहाँ कोई भी संख्या ना दिया हो तो यहाँ हम 1 मानते हैं, तो हमारा यह गुणा बन गया, भिन्न का गुणा बन गया। तो इसको सोल्व कीजिए। 60 है ना, तो 60 को रखिए। प्लस में क्या करना है 2 से 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब बट्टे में 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही होगा, तो 8 को रख देंगे। अब 40/8, 40/8, 8 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो काटिए। 8 एक कने 8, 8 पचे 40, कितना आया 5 आया। तब क्या करना है आपको 60। अब प्लस में कितना है 5 है, तो 5 को रखिए। अब इसको जोड़िए कितना होगा 65 हो जाएगा। 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी तरह हमारा यह आंसर निकल कर चला आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।